व्यवहार में दृढ़ता कैसे लाएं? निश्चयात्मक या हठी होना किसे कहते हैं? बेहतर होगा कि ऐसे ही कुछ परिभाषाओं से लेख शुरू करें कि दृढ़ता या इससे जुड़ी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों पर चिल्लाएं, गुस्सा करें, दोष लगाएं या उन्हें भयभीत करें। दृढ़ होने का अर्थ है कि आप अपने पक्ष में खड़े हैं और साथ ही दूसरों के अधिकारों का भी हनन नहीं कर रहे हैं। अर्थात स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहना या सबके सामने रखना, यह आपकी भावनाओं, इच्छाओं व विचारों का ईमानदारी प्रस्तुतिकरण होता है। इससे प्रायः आपके आत्मसम्मान व आत्म छवि से भी जोड़ा जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा निजी रवैया और ढंग विकसित हो जाता है। उस पर हमारे परिवार और माहौल का भी असर पड़ता है। यदि बचपन में आपको बड़े अनुशासन में रखा जाए तो हो सकता है आप उन्हीं विचारों को जीवन में आगे चलकर पेश करें। हो सकता है आप अपनी बजाय दूसरों पर केंद्रित रहते हों। हमारे समाज में इसका उदाहरण सेक्स के रूप में दिया जा सकता है। उन औरतों को अच्छा माना जाता है जो सेक्स के बारे में सोचती तक नहीं, और यहाँ तक कि अपने पति से भी शयन कक्ष में इस बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करती। नतीजतन वैवाहिक संबंधों में असंतुष्टि पैदा होती है। यह समस्या जड़ से ख़त्म हो सकती है यदि आप स्वयं से पूछें कि आप जीवन से क्या चाहते हैं। केवल पूछने या जानने से ही बात नहीं बनेगी, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। दूसरे शब्दों में, यह तकनीक आपको समय समय पर न कहने व मदद मांगने में सहायक होगी। कहने की ज़रूरत नहीं कि गलतियों से हम सबसे होती है। हमारे मूल्यों व विश्वास भी इसी तरह हो कि हम अपनी व दूसरों की गलतियां कबूल कर सकें। इस तरह के नकारात्मक भाषण से बचें, जैसे हो सकता है मैं गलती पर था, या क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करोगे। ऐसे वाक्यों से आपकी दृढ़ता टूटती है। जब भी आप किसी बात के लिए न कहना चाहें तो स्पष्ट शब्दों में कहें। उस समय शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी के दौरान एक बार यूनियन होम मिनिस्टर मुझे किसी ऐसे स्थान पर भेजना चाहते थे जहाँ वह पिछले 10 साल से काम कर रहे थे। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा करना नियमों के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि उन पर ऊपर से दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैं अपने पक्ष पर अड़ा रहा कि मेरे लिए उनकी कही हर बात को मानना आवश्यक नहीं है। यदि सरकार ऐसा चाहती है तो वह आदेश जारी कर सकती है। मैं अपने प्रिय मंत्री का अनादर भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा और वे मेरा पक्ष समझ गए। दृढ़ता दर्शाते समय आपको अपने ऊपर काबू रखते हुए अपने पक्ष को स्पष्ट करना चाहिए। कई बार दृढ़ता और आत्मसम्मान की कमी को आपस में जोड़ दिया जाता है। आत्मसम्मान की कमी होने से इंसान अपने आप को हीन महसूस करता है। वह सबके सामने बोल नहीं पाता। यह मनुष्य को कई तरह से प्रभावित करती है। कई लोग इसकी वजह से गुस्सैल और आक्रामक हो जाते हैं। हम सब ने नोट किया है कि कुछ लोग पदोन्नति न होने पर केंद्रित होकर दूसरों के लिए अपशब्द कहने लगते हैं और अपने अधीनस्थों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यही बर्ताव उन्हें और भी बुरा बना देता है। कुछ मामलों में लोग बीती बातें याद करके दृढ़ता अपनाने से हिचकते हैं, क्योंकि वे दूसरों को नाराज़ नहीं करना चाहते। यदि आपने दृढ़ रवैया नहीं अपनाया तो आपके साथ या नीचे काम करने वाले आपकी योग्यताओं व रवैये को गंभीरता से नहीं लेंगे। यदि मीटिंग में आपने दृढ़ता से अपना पक्ष नहीं रखा या दूसरों की अप्रसन्नता के भय से अपना मत व्यक्त नहीं किया तो बॉस को आपकी योग्यता पर संदेह होने लगेगा। इस तरह से दूसरे लोग आसानी से आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी योग्यता पर संदेह कर सकते हैं। कुछ लोग बिना किसी वजह की ही माफ़ी मांगते रहते हैं। यह उनकी अपनी शक्तिहीनता का संकेत होता है। जब तक आपने कोई गलती नहीं की तो केवल एक सॉरी आपको दोषी बना सकती है। किसी भी परेशानी में अपने परिवार व दोस्तों की मदद लें। दायित्व व परिस्थितियों से मुँह न मोड़ें। लगातार अभ्यास से अपने भीतर दृढ़ता पैदा करें। यदि आप कहीं दृढ़ता नहीं दिखा पाते तो शर्मिंदा होने की बजाय
अपने आप से वादा करें कि आप अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे। यदि मनचाहा फल मिले अथवा नहीं, अपने आप को प्रोत्साहित करते रहें। बेचैनी और व्याकुलता से बचें। अतीत से छूटकर जीवन की नई यात्रा में उसका साथ दें। अपने हृदय से सारी घृणा निकालकर इसे प्रेम से लबालब भर दें, तभी आप स्वयं को मुक्त अनुभव कर पाएंगे। चाहे आपको आपके व्यवहार का पता न चले, लेकिन लोग आपको इसका एहसास करा देंगे। जब भी आपका कुछ बकाया हो तो साफ शब्दों में अपनी बात रखें। आपको अपने और अपने भविष्य का मोल लगाना सीखना होगा। अपने आपको इनाम देने के लिए फूल या उपहार भेंट करें। किसी मनपसंद जगह जैसे म्यूजियम, समुद्री किनारा या फिल्म आदि देखने जाएं। तब आपको अपराध बोध नहीं होना चाहिए और न ही किसी को इस बारे में सफाई देनी चाहिए। इस तरह आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। स्वयं को दूसरों का शिकार न बनने दें। कुछ लोग अनजाने में ही अपनी दुर्बलता का परिचय देते रहते हैं। आप जब भी अपना तर्क प्रस्तुत करें तो मर्यादित स्वर में कहने की बजाय पूरे दमखम से अपनी बातें कहें। बात करते करते जहाँ वाक्य ख़त्म होने वाला हो, वह अपने स्वर को सम पर ले जाएं। किसी से बात करते समय बार बार सिर न हिलाएं। ज़रूरत से ज़्यादा न मुस्कुराएं। अपनी गर्दन एक ओर न झुकाएं और न ही अपनी आंखें फेरें। सीधा नेत्रों का संपर्क बना रखें। गरिमामयी आरामदायक मुद्रा में बैठें। ध्यान रहे कि आपके चेहरे के भाव आपकी बात से मेल खाने चाहिए। दूसरों की बात सुने वह उन्हें एहसास दिलाएं कि आप उन्हें सुन रहे हैं। यदि कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो प्रश्न पूछें। अपनी ही शक्ति को कम न करें। जब भी बात करें तो ध्यान रहे कि आपकी पूरी बात स्पष्टता से सामने वाले तक पहुंच रही है या नहीं।